जिस फंड से आज तक हिमाचल की सरकारें अब तक चल रही थी, उसके बंद होने से क्या हिमाचल जैसे कई राज्य सड़कों पर आ जाएंगे? क्या हिमाचल दिवालिया हो जाएगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन सीएम सुक्खू ने शपथ ली थी, उस दिन उन्होंने हिमाचल की तुलना दिवालिया हुए श्रीलंका से की थी। हालांकि उस दौरान हिमाचल को आरडीजी मिलता था, जो कि पिछले 5 सालों में 37,199 करोड़ मिला भी था, और अब यह बंद हो गया है क्योंकि बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। खैर, भविष्य में क्या होता है, लोकल बॉडीज और डिजास्टर के तहत बजट एलोकेशन कैसे होते हैं, यह सब कुछ उन पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करेगा। लेकिन जो पहली नजर से दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। आरडीजी बंद हो गया है। आसान शब्दों में कहे तो जब राज्य सरकार की कमाई से ज्यादा खर्च हो जाए, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो मदद मिलती है, वही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कही जाती है। यह राज्यों को अपनी सामान्य आर्थिक गतिविधियों और विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहारा देने के लिए दी जाती है। यह केंद्र से मिलती है, जिसे वापस नहीं करना पड़ता। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा और चिंता का जो विषय हिमाचल प्रदेश के लिए है, वह है आरडीजी। स्पीच में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का ऐलान किया गया। कुल फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स 1.4 लाख करोड़ रुपए रखी गई है, जिसमें रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज ग्रांट्स तथा डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट शामिल है, जो कि पूरे देश के लिए है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का कोई जिक्र नहीं है। इससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए यह अनुदान प्रभावी रूप से बंद हो गया माना जा रहा है। पिछले यानी 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 में हिमाचल को कुल 37,199 करोड़ आरडीजी के तौर पर मिला था। 2021-22 में 10,249 करोड़ से लेकर 2025-26 में यह घटकर 3,257 करोड़ रह गया था, और अब 2026 से 27 में यह जीरो हो गया है, और इसी से एक तरह से सरकारें चलती थी। हिमाचल प्रदेश सरकार पहले से ही 16वें वित्त आयोग से कम 10,000 करोड़ सालाना आरडीजी की मांग कर रही थी, यानी कि 5 सालों के लिए लगभग 40 से 45 हजार करोड़ रुपए आप मानकर चलिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र के साथ मीटिंग्स में पहाड़ी राज्यों की उच्च लागत, डिजास्टर जोखिम और कम रेवेन्यू क्षमता का हवाला देते हुए इसकी जरूरत बताई थी। लेकिन आरडीजी का जिक्र न होना बहुत बड़ी चिंता हिमाचल सरकार के सामने खड़ी करता है। राज्य का कर्ज पहले ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। सैलरी पेंशन पर 42% से ज्यादा हिमाचल सरकार का बजट खर्च हो जाता है। आरडीजी बंद होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों, पेंशनरों और यहां तक कि ठेकेदारों पर भी दबाव बढ़ेगा। टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे मुख्य क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। वित्त मंत्री की स्पीच में कहा गया कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार की है, और फोकस इस बार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेक्टर पर है। लेकिन हिमाचल जैसे स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों के लिए आरडीजी की कमी से फिस्कल स्ट्रेस बढ़ने की आशंका है, यानी वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है। आरडीजी बंद होने से सैलरी, पेंशन के लाले भी पड़ सकते हैं और कमिटेड खर्चों पर बोझ बढ़ेगा। फिजिकल डेफिशिएंट बढ़ने की आशंका है, जिससे बोरोइंग लिमिट्स भी प्रभावित होंगी। हालांकि 16वें फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% ही बरकरार रखा है, लेकिन आरडीजी जैसी टारगेटेड मदद बंद कर फोकस लोकल बॉडीज और डिजास्टर ग्रांट्स पर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे यह फायदा जरूर होगा कि गांव और शहरों का विकास तो होगा, लेकिन वहां के लोगों का विकास हो पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिजास्टर फंड्स को भी बढ़ाया गया है, तो उम्मीद है कि हिमाचल जैसे राज्य को इससे कुछ हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन कितना होगा कितना नहीं, यह केंद्र सरकार के हाथों में है। आरडीजी को लेकर अनिश्चितता का असर अंततः आम जनता पर पड़ सकता है। सरकारी सेवाओं में देरी होना, विकास कार्यों में कटौती हो जाना और भविष्य में कर या शुल्क बढ़ने की संभावना से राज्य के नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। कुछ राज्य जैसे कर्नाटक पहले से आरडीजी खत्म करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रभावित राज्यों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ना तो बड़ा औद्योगिक राज्य है, ना ही उसके पास बड़े पैमाने पर टैक्स कलेक्शन के साधन है, और पहाड़ी टेरेन के कारण हर विकास परियोजना की लागत यहाँ अधिक हो जाती है। इन परिस्थितियों में आरडीजी की अनुपस्थिति
राज्य के वित्तीय संतुलन को और कमजोर कर सकती है। राज्य सरकारें अब केंद्र से विशेष पैकेज या 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स पर नजर गड़ाए रखी है। हालांकि वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% बरकरार है, तो ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद किसी और तरफ से प्रदेश को पैसा मिल जाए, चाहे लोकल बॉडीज के माध्यम से या फिर डिजास्टर फंड के माध्यम से। लेकिन यहाँ आरडीजी की तुलना डिजास्टर फंड या लोकल बॉडीज फंड से करना अपने आप में बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अब उम्मीद के सिवा कुछ है भी नहीं। सीधा सीधा आरडीजी का नुकसान प्रदेश को करारा झटका दे गया है। और हाँ, एक बार इस पर भी ध्यान दिया जाए, हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026-27 में सरकारी कर्मियों के वेतन पर ही वार्षिक 20,639 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त वर्ष 2027-28 में यह खर्च 22,502 करोड़, वर्ष 2028-29 में 24,145 करोड़ और वर्ष 2029-30 में 26,261 करोड़ रुपए होगा। 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2030-31 में हिमाचल में सरकारी कर्मियों के वेतन का खर्च 28,354 करोड़ रुपए वार्षिक हो जाएगा। 5 साल में कुल आंकड़ा 1,21,901 करोड़ रुपए बनता है। ऐसे में केंद्र से हिमाचल को टैक्स और ड्यूटीज के तौर पर 35,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलते रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये भगवान ही जाने। बजट में हिमाचल को विशेष पैकेज के तौर पर कुछ खास नहीं मिला, लेकिन हाँ, जनरल बजट के कुछ फायदे जो हर राज्य को होंगे वो हिमाचल को भी होंगे, जैसे कि रेल व कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलना, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का अप्रत्यक्ष लाभ मिलना, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलना। बजट में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन पर फोकस किया गया है, जिसका लाभ हिमाचल के युवाओं को मिल सकता है, खासकर सेवा, निर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में। आपका इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।